वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जो कि सेट और नेट के एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो उनको डिपेंडेंसी अगर याद करना हो तो अगर हम वैसे याद करेंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा, इसलिए एक ट्रिक के थ्रू उनको हम याद करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट के लिए, तो स्पेसिफिक हीट के लिए शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा सी वी प्रोपोर्शनल टी की पावर डी अपॉन एस। अब डी क्या है? डायमेंशन। एस क्या है? मास। ये सिर्फ ये जो आपका ट्रिक है ये सिर्फ बोसान के लिए यूज होता है, फर्मियंस के लिए ये यूज नहीं होता। ये बोसान के लिए यूज होता है और वो भी लो टेम्परेचर में यूज होता है। अब अगर इसको हम वन डायमेंशन के लिए देखें तो वन डायमेंशन में डी की वैल्यू हो जाएगी वन। डी क्या है? डायमेंशन। तो डी इक्वल टू हो जाएगा वन। बोसान के लिए एस इक्वल टू होता है वन। तो अगर वन डायमेंशन के लिए देखें तो ये हो जाएगा सी भी प्रोपोर्शनल टी की पावर वन अपॉन वन। तो इसी को हम लिख सकते हैं सी भी प्रोपोर्शनल टी। ये हो जाएगा फॉर वन डी। वन डायमेंशन के लिए ये हो गया शॉर्ट ट्रिक। मतलब अगर बोसान वन डायमेंशन में मूव कर रहा है तो उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर से कैसे डिपेंडेंट होगी, तो इसका है आंसर सी भी जो है प्रोपोर्शनल टी होगा, टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम टू डायमेंशन में देखें तो सी भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी टू अपॉन वन। चूंकि यस इक्वल टू वन होता है तो इसका मतलब हो जाएगा सी भी प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। ये फॉर टू डी टू डायमेंशन के लिए। अगर बोसान गैस टू डायमेंशन में मूव कर रही है तो स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरह से यदि हम थ्री डायमेंशन के लिए देखेंगे तो सी भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी क्यूब। ये हो जाएगा फॉर थ्री डी। थ्री डी के लिए टी क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया बोसान के लिए। यदि हम फर्मियांस के लिए देखते हैं तो फर्मियांस के लिए फार्मूला सेम होता है। क्या होता है फार्मूला? ये होता है सी भी प्रोपोर्शनल टी। ये वन डी टू डी थ्री डी सभी के लिए होता है। सी भी प्रोपोर्शनल टी फर्मियांस के लिए होता है। लेकिन होता कब है? ये लो टेम्परेचर में। अगर हम हाई टेम्परेचर में देखें तो हाई टेम्परेचर में सी भी इक्वल टू हो जाएगा 3R। तो ये हो गया आपका फर्मियांस के लिए लो टेम्परेचर में 1D 2D 3D तीनों के लिए। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ डेंसिटी के लिए। तो नंबर ऑफ डेंसिटी को हम डी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एनर्जी के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ डेंसिटी देख रहे हैं। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो एनर्जी के केस में अलग होता है और फर्मी एनर्जी के केस में अलग होता है। तो एनर्जी के केस में इसका शॉर्ट ट्रिक होता है डी अपॉन एस माइनस वन। डी अपॉन एस माइनस वन ये होता है इसका शॉर्ट ट्रिक एनर्जी के टर्म्स में। अब अगर रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन है उसको हम बोसान मानते हैं और उसके लिए एस की वैल्यू वन होगी। इसी तरह से फोटॉन गैस, कहने को तो फोटॉन बोसान होता है पर चूंकि जो फोटॉन गैस है वो फर्मियांस की तरह यूज होता है, इसलिए फोटॉन गैस के लिए एस की वैल्यू टू होगी। अब हम देखते हैं वन डायमेंशन में। तो वन डायमेंशन में यदि हम देखेंगे तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? यदि हम रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन या बोसान पार्टिकल के लिए देखते हैं तो बोसान के लिए एस की वैल्यू होती है वन। तो ये हो डायमेंशन वन है तो वन अपॉन वन माइनस वन। तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल ई की पावर जीरो। ये है फॉर वन डी बोसान। बोसान के लिए ये होगा। अब यदि हम 2D के लिए देखें तो 2D के लिए जो इसकी डिपेंडेंसी है ये हो जाएगा टू अपॉन एस। चूंकि बोसान के लिए इसकी वैल्यू वन होती है
तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा e की पावर 1। ये हो गया फॉर 2D के लिए हो गया। ये नेट और सेट में इस तरह से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर हम 3D के लिए देखते हैं तो 3 माइनस वन मतलब ये हो जाएगा आपका ई स्क्वायर। ये हो जाएगा फॉर 3D, वो भी किसके लिए? बोसान के लिए। बोसान में जो एक, जब हम सॉलिड स्टेट में देखते हैं तो उसमें एक आता है एकॉस्टिक फोनान। फोनान दो प्रकार के होते हैं, एक ऑप्टिकल फोनान और एक होता है एकॉस्टिक फोनान। जो एकॉस्टिक फोनान है वो बोसान की तरह बिहेव करता है, और जो ऑप्टिकल फोनान है वो फर्मियांस की तरह बिहेव करता है। और जो बोसान की तरह बिहेव करेगा उसके लिए एस की वैल्यू 1 है, जो फर्मियांस की तरह बिहेव करेगा उसके लिए एस की वैल्यू 2 है। तो ये हमने बोसान के लिए देखा। अब हम देखेंगे फर्मियांस के लिए। तो फर्मियांस में क्या होगा? बस जहां एस इक्वल टू एस है वहां 2 हो जाएगा। अब यदि हम फर्मियांस के लिए देखते हैं तो एस इक्वल टू हो जाएगा 2, और डी क्या है? डायमेंशन है। ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन हो सकता है। तो अगर फर्मियांस गैस की बात करते हैं, जिसमें से फोटॉन गैस भी फर्मियांस ही होता है, तो इसके लिए जो डिपेंडेंसी होगी 1D के लिए हो जाएगा 1/2 - 1। तो ये हो जाएगा e की पावर -1/2। ये होगा फॉर 1D फर्मियांस। अब यदि हम 2D के लिए देखते हैं तो ये हो जाएगा d इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 2/2 - 1। तो ये देयर फोर DE प्रोपोर्शनल e की पावर 0। ये फॉर 2D 2 डायमेंशन के लिए है। मतलब 2 डायमेंशन में जो फर्मियांस है उसका जो नंबर ऑफ डेंसिटी है वह एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। DE क्या है? नंबर ऑफ डेंसिटी, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। अब यदि हम 3D के लिए देखते हैं तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल e की पावर d की जगह 3 हो जाएगा, 3/2 - 1। तो ये होगा DE प्रोपोर्शनल, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 1/2। ये हो गया फर्मियांस के 3D के लिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो 1D के लिए होता है वो e की पावर -1/2 होता है, 2D के लिए e की पावर 0 होता है, और 3D के लिए e की पावर 1/2 होता है। ये है किसके लिए? फर्मियांस के लिए। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी के बीच में डिपेंडेंसी। अब हम देखेंगे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फर्मी एनर्जी के लिए। ये तो नॉर्मल एनर्जी की बात हो गई। अब हम देखेंगे फर्मी एनर्जी के लिए। इसको कहीं कहीं DE की जगह N से भी रिप्रेजेंट करते हैं, DE की जगह N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो DE प्रोपोर्शनल हो जाएगा EF। इसकी जो डिपेंडेंसी होती है D/S होती है। एनर्जी में D/S -1 होता है, इसमें सिर्फ D/S होता है। तो अब इसको भी यदि हम चाहें तो बोसान और फर्मियांस के लिए हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इधर हम लिख रहे हैं आपका बोसान के लिए, और ये हो जाएगा आपका फर्मियांस के लिए। तो 1D के लिए कितना हो जाएगा? क्योंकि बोसान के लिए S कितना होता है? 1। फर्मियान के लिए S कितना होता है? 2। तो 1D के लिए कितना हो जाएगा? D प्रोपोर्शनल EF। तो S1 होता है 1D के लिए, तो ये D प्रोपोर्शनल EF हो जाएगा 1D के लिए। 2D के लिए कितना हो जाएगा? D प्रोपोर्शनल EF स्क्वायर हो जाएगा। और 3D के लिए कितना हो जाएगा? D प्रोपोर्शनल EF क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम फर्मियांस के लिए देखें तो 1D के लिए हो जाएगा, 1 डायमेंशन के लिए D प्रोपोर्शनल EF की पावर 1/2। 2D के लिए कितना हो जाएगा?
डी प्रोपोर्शनल 2D है ना, तो D इक्वल टू 2 और S इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा EF हो जाएगा। और यदि हम 3D के लिए देखें, 3D के लिए जो डिपेंडेंसी है तो D प्रोपोर्शनल हो जाएगा EF 3/2। तो आप देख सकते हैं यहां से कि 1 डायमेंशन में ये लिखा है 1/2, 2 डायमेंशन में EF पे डिपेंड करता और 3 डायमेंशन में √3/2 का। इसी तरह से बोशान के लिए EF स्क्वायर और EF क्यूब। तो ये हो गया डेंसिटी का फर्मी एनर्जी से डिपेंडेंसी। अब हम डिपेंडेंसी देखेंगे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर के साथ। तो इसका भी फार्मूला होता है D प्रोपोर्शनल TD/S। इसको हम कभी कभी N से भी रिप्रेजेंट करते हैं, N प्रोपोर्शनल TD/S। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कभी N से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें परेशान नहीं होना है। डेंसिटी N और D दोनों क्या है, डेंसिटी है। अब यदि हम फॉर बोसान, यदि हम बोसान के लिए देखते हैं तो 1D के लिए हो जाएगा आपका, ये बोसान के लिए हो गया और ये हो गया आपका फर्मियान्स के लिए, फर्मियान्स के लिए। तो बोसान के लिए हो जाएगा आपका D प्रोपोर्शनल T, क्योंकि 1D में D इक्वल टू 1 और बोसान के लिए S होता है 1। 2D के लिए क्या हो जाएगा आपका D प्रोपोर्शनल T स्क्वायर और 3D के लिए हो जाएगा D प्रोपोर्शनल T क्यूब, ये हो जाएगा। अब फर्मियान्स के लिए अगर देखें तो 1D के लिए, 1 डायमेंशन के लिए D प्रोपोर्शनल हो जाएगा T की पावर 1/2, क्योंकि यहां S की वैल्यू कितना होता है, फर्मियान्स के लिए S इक्वल टू होता है 2। अब 2D के लिए यदि हम देखते हैं तो ये हो जाएगा D प्रोपोर्शनल T, क्योंकि डायमेंशन में D इक्वल टू 2 है और S इक्वल टू 2 है, तो 2/2 T आ जाएगा। फिर 3D के लिए यदि हम देखें तो ये हो जाएगा आपका D प्रोपोर्शनल T की पावर 3/2। तो इस तरह से डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ बोसान और फर्मियान्स दोनों के साथ ये हमने रिलेशन देखा। अब ये डेंसिटी के साथ टेम्परेचर के साथ जो डिपेंडेंसी होती है, वही डिपेंडेंसी एंट्रोपी के साथ भी होती है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, एस प्रोपोर्शनल फार्मूला होता है TD/S। मतलब जो डेंसिटी के साथ है जिस तरह से बिहेवियर, वही सब एंट्रोपी के साथ भी होता है, एस के साथ भी होता है। मतलब बोसान में एस प्रोपोर्शनल टी होगा, एस प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर 2D के लिए, एस प्रोपोर्शनल टी क्यूब 3D के लिए। और फर्मियान्स में ये मतलब जो D या N के साथ होता है वही